हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब। मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम है कि किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से हमें एक्सपोजर मिले, इंटर्नशिप करने का मौका मिले। तो उसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नोटिफिकेशन आया हुआ है बिट्स पिलानी के गोवा कैंपस से रिलेटेड, और यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते हैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी वेबसाइट के बारे में। तो ये वेबसाइट है, इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप से आप वो डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या पीडीएफ वगैरह शेयर होती रहती हैं, ताकि आप अप्लाई करते रहें वहाँ पे। तो बिना देर किए हुए नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देख सकते हैं बिट्स पिलानी गोवा समर रिसर्च प्रोग्राम है, BGSRP। ये तो समर रिसर्च प्रोग्राम इसको बोला जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे एक तरीके का जिसको पोस्टर बोलते हैं वो भी यहाँ पे है, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। अब कौन कौन से एरियाज़ में बिट्स पिलानी जो समर रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, साइंस में बायोलॉजिकल साइंसेज अवेलेबल है। दैट मीन्स आप में से जितने भी लोग बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या है? देखिए, दो पर्पसेस हैं। एक तो ये पर्पज़ है कि यंग एकेडमिक टैलेंट को बिट्स पिलानी के साइंटिस्ट से एक्सपोज करवाना, ताकि वो नई चीज़ें सीख सकें। और इसके अलावा जो भी इंटर्न्स यहाँ पे काम करेंगे उनको यहाँ इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कब से कब तक का ये ड्यूरेशन होगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून टू फोर्थ वीक ऑफ जुलाई ये आपका ड्यूरेशन होगा। बिट्स गोवा कैंपस में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है ऑफलाइन मोड पे ये इंटर्नशिप होगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून से फोर्थ वीक ऑफ जुलाई आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, जो ड्यूरेशन है BGSRP का वो 60 दिन है, 60 डेज़ है। आप देख भी सकते हैं लगभग लगभग 60 डेज़ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो कौन कौन से एरियाज़ में या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखिए, यहाँ पे तो मेंशन्ड है 2024 समर प्रोजेक्ट्स ऑफर्ड बाय सेवरल डिपार्टमेंट्स। तो प्रोजेक्ट्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक हेयर, यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक पीडीएफ के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अटैच भी कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस जिस एरिया में अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है, और किस डिपार्टमेंट के वो हैं, और क्या प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसके अलावा किस साइंटिस्ट के अंडर में वो प्रोजेक्ट है उसका डिटेल भी दिया हुआ है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं तो डॉक्टर अर्नब बैनर्जी सर हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के। अब इनके अंडर में इफेक्ट ऑफ नोवल सिंथेसाइज्ड सिट्यूइन वन एनालॉग फॉर पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम PCOS मैनेजमेंट। तो रिप्रोडक्टिव एंड बायोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी में ये है। डॉक्टर रवि अधूरी बायोलॉजिकल साइंसेज के हैं, एक्सप्लोरिंग नेचुरल कंपाउंड्स स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स अगेंस्ट न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ नीफा वायरस इन सिलिको ड्रग डिज़ाइनिंग में ये काम करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर सोनल आयाकर, ये सारे लोगों के अंडर में प्रोजेक्ट्स हैं। आप इनको चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के, ठीक। तो अब हम वापस आते हैं और आप देखना चाहेंगे कि अगर यहाँ की जो बायोलॉजिकल साइंसेज का डिपार्टमेंट है वो किस तरीके का है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, तो ये डिपार्टमेंटल पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप चेकआउट कर पाएंगे कि किस तरीके का ये डिपार्टमेंट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर होते हैं। बायोटेक में BHD यहाँ पे होती है बायोलॉजिकल साइंसेज में, ME इन सैनिटेशन साइंस टेक्नोलॉजी, MSc इन बायोलॉजिकल साइंसेज। तो इतने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं। और ये इनकी लैब है, आप लैब भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रोटियोमिक्स की लैब है, सैनिटेशन लैब है, रिसर्च स्कॉलर्स अगर आप देखें तो ये रिसर्च स्कॉलर्स भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी डिटेल्स हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ और
यस, तो वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे हम आ गए। अब वापस आप नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर आप जाएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप स्कीम्स। तो कैंडिडेट को इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी परस्यूइंग यूजी पीजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। परस्यूइंग होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ख़त्म कर चुके हो, परस्यूइंग लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु हैव जस्ट कंप्लीटेड यूजी पीजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन सीकिंग एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड ऑफ डिग्री फॉर प्रोफाइल एनहेंसमेंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप विद इन 6 months आपकी जब डिग्री कंप्लीट हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं प्रोफाइल इन्हांसमेंट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 60% मार्क्स CGPA 60% होना चाहिए या 6.32 का CGPA से ऊपर होना चाहिए एंड 10 पॉइंट, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन से एरियाज़ के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, बायोलॉजिकल साइंसेस। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु आर KVPY DST इंस्पायर फेलोज़। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए रजिस्टर का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे अपने आप को। तो जैसा कि मैंने बता दिया, ये आपकी डिटेल्स हैं। 1st वीक ऑफ जून टू 4th वीक ऑफ जुलाई आप यहाँ पे आपको काम करना होगा। 1st वीक ऑफ जून टू 4th वीक ऑफ जुलाई, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो लिस्ट ऑफ BGSRP 2024 समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स जो है वो 1st वीक ऑफ जनवरी 2024 तक आएगी। अब लिंक ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 1st to 2nd वीक ऑफ जनवरी 2024 तक ये ओपन रहेगा। लास्ट डेट रिसीव करने की जो रिसीविंग द एप्लीकेशंस जो हैं वो 1st वीक ऑफ फरवरी 2024 है। अपलोडिंग द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 1st वीक ऑफ मार्च 2024 है। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट टू बिट्स गोवा कैंपस इन 1st वीक ऑफ जून 2024। अब की डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग होगी वो 1st वीक ऑफ जून 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया हुआ है। जब भी आप साइंटिस्ट को अप्लाई करें तो 3 से 4 दिन आप रुक जाएं, उसके बाद ही दूसरे प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करें तो अब बेहतर रहेगा, ताकि साइंटिस्ट आपको रिप्लाई कर सके। द सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स रिपोर्ट टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद लेटर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को। Departmental Research Committee will forward a soft copy of the project report duly certified by the project guide to associated dean। बिट्स गोवा के जो डीन हैं उनको भेजा जाएगा। स्टूडेंट कैन नॉट पब्लिश, आप किसी भी तरीके के जो भी डेटा आपने जनरेट किया उसको पब्लिश नहीं कर सकते विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम द प्रोजेक्ट गाइड। और स्टूडेंट वेलफेयर डिवीजन विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर अकोमोडेशन इन द स्टूडेंट्स हॉस्टल। तो हॉस्टल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे विल प्रोवाइड टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड्स भी मिलेंगे स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा बिट्स गोवा की मेस या कैंटीन फैसिलिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं एप्लीकेबल रेट्स पे करके। ट्रेनिंग एट बिट्स गोवा विल नॉट कवर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट। तो मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक प्रायर परमिशन इन केस ऑफ एब्सेंस। अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर इसमें आप सफल नहीं हो पाते, अगर आपने मतलब प्रॉपर परमिशन नहीं ली है, तो आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है। सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, सब्जेक्ट टू डिलीवरिंग अ फाइनल सेमिनार। आपको एक सेमिनार देना पड़ेगा बिट्स गोवा में, उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन एट बिट्स गोवा कैन नॉट बी यूज्ड एज एन असेसमेंट टू बी कैरीड आउट एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी। ये भी मैंशनड है। स्टूडेंट्स विल हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। नो आर्टिकल रिजल्टिंग फ्रॉम, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी रजिस्टर का, देखिए टॉप पे राइट कॉर्नर पे रजिस्टर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इधर नीचे आ जाएंगे। अब देखिए आपको जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा फॉर रिगार्डिंग कि उनकी परमिशन हो कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे नहीं। अच्छा देखिए, टू अप्लाई फॉर द BGSRP क्लिक द रजिस्टर ऑन द टॉप राइट। अब यहाँ पे देखिए ये कमिंग सून लिखा हुआ है, मतलब अभी आप क्लिक करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर रिसीविंग BGSRP एप्लीकेशंस फ्रॉम 1st and 2nd वीक ऑफ जनवरी। तो जनवरी से ये ओपन होगा,
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमिंग सून मेंशन्ड है, इसलिए जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं वैसे ही ये किसी और जगह पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक, तो अगर आप इसका पोस्टर ओपन करना चाहें तो ये पोस्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये डिटेल्स हैं। तो एप्लीकेशन डेडलाइन भी यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है 1700 आवर्स IST 23 Feb 2024 को ये एंड होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होंगी और आप ज़रूर अप्लाई करेंगे इसको। अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई है प्रोजेक्ट का, मैंने यहाँ पर भी आपको दिखा दिया। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।